ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी साथियों की शुक्रगुजार हूँ कि जालंधर जो कि एक जर्नलिज्म का हब है, वहाँ के आप सभी लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिला। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे न्याय पत्र को, हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों को जैसी जगह मिलना चाहिए एक लोकतंत्र में, वैसी नहीं दी है। तो पंजाब का जो मुझे इस चुनाव के दौरान AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो मैं जिम्मेदारी से वो सभी बातें जो नेशनल मीडिया ने कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में नहीं बताया है, आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे 25 साल के एयरफोर्स के कार्यकाल में मुझे पंजाब में पोस्टिंग का कोई सुअवसर नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि उसका मैं आज भरपाई कर पा रही हूँ आप लोगों के बीच में बात करके। तो कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति रही है, देश के लोकतंत्र को खड़ा करती हुई, सभी की कलेक्टिव ओनरशिप यानी कि देश पर सभी का बराबर अधिकार, जिस तरह की वो राजनीति रही है, उसी तरह का हमारा न्याय पत्र है। और उस न्याय पत्र में सभी समाज के वर्गों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्हें जीवन में आगे लेकर जाएगी और उनका विकास करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूँकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ की प्रेस की जो एवरेज आयु है, औसत आयु, वो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है। आप सभी को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहली बात हम युवाओं की करेंगे, युवा न्याय की बात करेंगे कि कैसे देश में इस समय 40-45 सालों की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है और 40% युवा, उनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। कुछ लोगों ने तो रोज़गार मिलने की आशा ही छोड़ दी है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र की सबसे पहली बात यह है कि हम हर ग्रेजुएट युवा को अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी कि पहले साल की नौकरी, जब वो ग्रेजुएट हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, पहले साल की नौकरी हम देंगे, जिसमें उसे 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। उसके पास एक अनुभव आएगा और आगे वो अपनी राह जो है वो बना सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भर्ती परीक्षा बार बार जो घोटाले हो रहे हैं, जिसके कारण कोई अपनी एजुकेशन तो लेता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देता है और जब वो ये सोचता है कि अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँगा, तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और वो चीज़ उसकी आगे बढ़ जाती है, उसका वो सपना और आगे चला जाता है और अनिश्चित समय के लिए चला जाता है। मैं तो एक ऐसे प्रदेश से आती हूँ जहाँ व्यापम नाम का इतना भयानक घोटाला हुआ, जिसमें 45 लोगों की डेथ हुई और ज़्यादा ही लोगों की पता ही नहीं चला कि वो किस कारण से उनकी मौतें हो रही हैं, और वो सभी उस व्यापम से जुड़े हुए थे। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने देखा है कि इस तरह के भर्ती घोटाला जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे कांग्रेस एक प्रॉपर लीगल उसका प्रोविज़न लाकर और इस तरह के भर्ती घोटाले को बंद करेगी। हम जो गिग वर्कर्स हैं, जो कि कोविड के बाद आपने सुना होगा गिग वर्कर्स ज़्यादा होने लगे हैं, परमानेंट वर्कर्स को कम कर दिया गया है, तो गिग वर्कर्स को न्याय नहीं मिलता। उनके पास कोई PF की सिक्योरिटी नहीं होती, उनके पास कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं होती। हम उनके लिए भी प्रोविजंस लेकर आएंगे। और युवा रोशनी नाम का एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 5,000 करोड़ का एक हमारे पास फंड होगा, जिससे युवा अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये बातें हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। बात आती है नारी न्याय की। हमारी जो राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, जहाँ हमारी गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम 1,500 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये प्रति माह देते हैं महिलाओं को, उसी तरह से कांग्रेस ने ये तय किया है कि महालक्ष्मी स्कीम एक हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें परिवार की जो गरीब एक परिवार है, उसकी एक महिला को 1 महीने में 8,500 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिससे वो महिला और उसका घर, जो हमारी डिमांड जनरेशन है, उसमें अपना योगदान दे सकें और अर्थव्यवस्था चल सके। मान लिया उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो राशि है उसी गरीब परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को दे दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण होगा। इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपने अब तो फौज में कई हज़ार महिला अधिकारी देख लिए हैं, लेकिन 92 में जब हम लोगों का पहली बार सिलेक्शन हुआ था,
वो योजना भी कांग्रेस लेकर आई थी और कांग्रेस ने तो ये कहा था कि हम फौज की महिला अधिकारियों को पेंशनेबल सर्विस देंगे, लेकिन आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारा पेंशन का अधिकार खत्म कर दिया था जब हमने 2007 से अपनी लड़ाई को कोर्ट में लड़ा और बाद में 2010 में जब भारतीय वायुसेना की और भारतीय सेना की महिलाओं को पहली बार परमानेंट पेंशनेबल नौकरी मिली, उस समय भी यूपीए की सरकार थी। तो जब अगर कांग्रेस कहती है कि हम सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को रखेंगे, तो मैं उसमें से एक उदाहरण हूं जिसे कांग्रेस की सरकारों ने सशक्त बनाया था।